पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। 34 साल की महिला हिरासत में। मानसिक रूप से अस्थिर निकली। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन आया था। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट की संभावना। सुरक्षा एजेंसी साक्ष्यों को जुटाने में लगी। 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका। संसद में प्रियंका का पहला दिन। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर ली शपथ। राहुल ने गेट पर रोककर कहा, लेट मी टेक योर फोटो। महाराष्ट्र सीएम के नाम का ऐलान आज संभव। फडणवीस दिल्ली के लिए हुए रवाना। घर के बाहर लगे सदैव मुख्यमंत्री के बैनर। शपथ लेते दिखाया। एनआईए की 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड। मानव तस्करी से जुड़ा मामला। गिरोह युवाओं से साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटरों में काम करवाता था। यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु में 2 दिन बाद टकराएगा तूफान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धमाका या साजिश। प्रशांत विहार के बी ब्लॉक में बम धमाका में एक ऑटो चालक घायल हुआ। वहीं पुलिस ने घायल को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया। वहीं मौके पर एडिशनल सीपी राजीव रंजन सहित कई दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम भी जांच में जुटी है। सुरक्षा एजेंसी भी बम धमाके के जो साक्ष्य हैं उसको जुटाने में जुट गई है। 1 महीने के अंदर प्रशांत विहार में ये दूसरा बड़ा धमाका है। इससे पहले 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस पर कई सवालिया निशान उठा रहा है। पहले बम धमाके की भी जांच चल रही है और धमाके से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं क्राइम ब्रांच ऑफिस के नजदीक ये धमाका हुआ है। और दीपक राणा इसी खबर पर है। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है ये दूसरा बड़ा धमाका है दिल्ली में। क्या कोई साक्ष्य अभी तक निकल कर आ सके हैं सामने? जिस तरह की सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंची हैं और तस्दीक कर रही हैं कहां पर यह धमाका हुआ है और किस तरह से यह धमाका हुआ है, कोई अपडेट? जी, हम आपको पहले बता दें कि आज सुबह लगभग जो है 11:40 पर जो है बम धमाका हुआ था। बम धमाके के बाद जो है यहाँ पर जो आसपास जो लोग थे वो सभी जो है काफी डरे हुए थे। और क्राइम ब्रांच का ऑफिस यहाँ पर कुछ ही दूर पर है जहाँ पे ये बम धमाका हुआ है। हम आपको बता दें कि ऑटो चालक था जो यहाँ पर रिपेयर करा तो उस वक्त धमाका हुआ और तो धमाके में ऑटो जो चालक था वो घायल हो गया। घायल को तुरंत जो है दिल्ली पुलिस ने नजदीक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके बाद जो है यहाँ पर कई आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के पहुंचे, साथ कुछ एजेंसियां भी पहुंची जिन्होंने यहाँ पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश करी। फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, ये जो तस्वीर आपको दिखा दें, इस पर जो है एनआईए की टीम और एफएसएल की टीम साथ ही जो है यहाँ पर बम स्क्वाड, डबल स्क्वाड समस्त सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार जो मामले की जांच कर रही है। साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब धमाका हुआ, धमाके के बाद यहाँ पर कुछ सफेद पाउडर भी देखने को मिला, जहाँ पर जो है उन्होंने जो एजेंसियां हैं उन्होंने उसको जुटाया। सफेद पाउडर किस चीज का है जांच अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला। साथ ही मैं आपको बता दें इससे पहले भी जो है 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल के पास जो बम धमाका हुआ था, बहुत लेकिन वो किसी की जान माल के खतरा नहीं हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज प्रशांत विहार इलाके में लगातार ये दूसरा धमाका कहीं ना कहीं जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जो लोकल इनपुट है उन पर कोई सवालिया निशान खड़े करते हैं। साथ के साथ जो यहाँ के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं जो डर का जो है दहशत का जो माहौल बना हुआ है और जो तमाम सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर जो है जांच। बिल्कुल दीपक, दहशत का माहौल तो देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अभी पिछली बार जो धमाका सीआरपीएफ स्कूल में हुआ था उसके बाद जो कि जांच उसकी भी चल रही है, अभी तक उसका भी इनपुट निकलकर सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में ये दूसरा बड़ा धमाका कई तरह के सवाल उठा रहा है। साथ में ये भी एक खबर है कि जहां पर ये धमाका हुआ है वहां सफेद रंग का पाउडर भी मिला है। वो किस तरह का पाउडर था, क्या था वो? जी हाँ, मैं आपको बता दें कि जो अभी फिलहाल में उसकी अभी तक जांच चल रही है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिलहाल में जो है आसपास जो बम धमाका हुआ वहाँ पर जो है जो सुरक्षा एजेंसियां टीम है जो एसएसटी, एनआईए की और एनआईए वो सभी के सभी जो है यहाँ पर वो सफेद पाउडर है उसको उन्होंने साक्ष्य के रूप में जुटाया। लेकिन अभी वो पाउडर वो कितना घातक है इसके बारे में भी कोई जो है अभी इसकी पुष्टि नहीं है। फिलहाल में हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएं। जहाँ बम धमाका हुआ उसी के पीछे जो पार्क भी है, ये पार्क जो है रोज यहाँ पर कई हजार लोग जो है यहाँ पर
आते हैं सैर करने के लिए और आसपास सियासी इलाके साथ में जो है यहाँ पर स्कूल भी है, उसके बगल से स्कूल भी है। लेकिन बात ये रही कि इस हादसे में किसी के बड़े जो जान माल की खतरे होने की जो है क्या कहते हैं खबर नहीं मिली आज तक। लेकिन जो धमाका था वो काफी जो है जोरदार था, जिससे एक ऑटो चालक की व्यक्ति जो है घायल भी हो गया। हो सकता था कि उस टाइम पर अगर स्कूली बच्चे जा रहे होते या फिर कोई और भी उनको भी जान माल का खतरा भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल में जो है जो एजेंसी है उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है, इससे पहले जो जांच चल रही है, जो पहले धमाका हुआ था और ये दूसरा धमाका कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी घटना है, आगे की ओर जो है संकेत करता है। बिल्कुल दीपक, सवाल तो कई सारे हैं। साथ में देखा भी जा रहा है कि जो सुरक्षा एजेंसियां वो जांच पड़ताल कर रही हैं, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है। ये दूसरा धमाका है जहां पर देखा जा रहा है कि मौके पर एडिशनल सीपी सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और तमाम तरह की एजेंसियां भी मौके पर मौजूद है, पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर किसने ये धमाका किया है, कौन है षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता। और पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग को लेकर के संसद के पास सांस लेने का मेरा अधिकार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। और पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग को लेकर के संसद के पास सांस लेने का मेरा अधिकार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। देखें रिपोर्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने बुधवार को संसद भवन के पास महिलाओं और बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व करने वाली भावरीन कंधारी ने सांसदों से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का तुरंत निपटारा करने की मांग की। संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारी अलग अलग संदेशों के साथ तख्तियां, पोस्टर और बैनर पकड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सांसद ये सुनिश्चित करें कि शहर का हर नागरिक साफ हवा में सांस ले सके। So it's a request, it's a reminder, it's a plead that please bring clean air into the conversations inside, act upon it, make decisions, well-intended decisions that will show the political will that the politicians care for us. After all, we've elected the MPs, we want them to speak about this. हवा हमें मिली, हमारे पेरेंट्स को मिली, हम सब ने देखा, क्या वही हम आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे? और अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि आज से लगभग 20 से 40 साल पहले हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा, बट आज हम सभी हैबिचुअल हैं उसके। हम सभी मोस्टली इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स एंड सिटीज़ में हम पानी खरीद के पी रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सेम वही सिचुएशन होगी। तो हम मतलब कैसे पेरेंट्स बनने वाले हैं और हम ऐसी गवर्नमेंट बनने वाले हैं कि हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को ये ऑक्सीजन सिलेंडर गिफ्ट कर रहे हैं। प्रदूषण की वजह से माता पिता भी अपने बच्चों की सेहत को लेकर परेशान हैं। उन्होंने साल दर साल कम होती उम्र के प्रति चिंता जाहिर की है और सरकार से इस दिशा में जरूरी कार्रवाई करने की अपील की है। Concerned citizens, parents that are making a plea to the government to act to clean up the air. Our children are suffering year on year and not much has changed. The AQI remains the same. We all know there's enough studies that say that it impacts children severely. Their cognitive abilities are impaired. Their general lung capacity is impaired. What is the kind of life we are giving them? As a parent, I really worry where we are headed in the next 10, 15, 20 years. सीनियर सिटीजन्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं या छोटे बच्चे हैं, सब आज सफ़र कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। बट जो टैक्स पेयर्स के पैसों से इतने सारे स्मार्ट टावर्स बने हैं, उनके सब बंद पड़े हैं। तो सवाल ये है कि अगर आम बंदा जो आज परेशान है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो एक पीसफुली जगह पर आके सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करने की ये कोशिश है। इस बीच दिल्ली की हवा में मामूली सुधार से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों ने एयर क्वालिटी को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण होना अब आम बात हो गई है। पराली जलाने से लेकर वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को खराब कर रहा है।
सर्दी में कम तापमान और हवा की कमी की वजह से ये और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और आयकर विभाग के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। जल्द ही पैन कार्ड धारकों को नया QR कोड भी मिलने वाला है और इसे केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया के तहत लाया जा रहा है। सरकार की ओर से पैन 2.0 को मुहर मिलने के बाद लोगों को अब नए पैन कार्ड का इंतजार है और इस बदलाव का मकसद करदाता सेवाओं और बिजनेस गतिविधियों को बेहतर बनाना है। सरकार ने पैन कार्ड जारी करने के मौजूदा सिस्टम में सुधार के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। नए पैन कार्ड पर QR कोड की सुविधा होगी। इसके लिए मौजूदा कार्ड धारकों को कोई रकम नहीं चुकानी होगी। इस बदलाव का मकसद करदाता सेवाओं और बिजनेस गतिविधियों को बेहतर बनाना है। पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। 1435 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सभी पैन कार्ड धारकों के मौजूदा पैन नंबर भी वैलिड रहेंगे। नए नंबर के लिए आपको किसी तरह का कोई आवेदन नहीं करना होगा। आसान वेरिफिकेशन के लिए QR कोड जैसी सुविधाओं के साथ पैन 2.0 पूरी तरह से कागज रहित और ऑनलाइन होगा। सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि पैन कार्ड धारकों की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। PAN 2.0 is a very efficient, seamless digital version of the PAN card. It would have a QR code incorporated and it would make things very seamless, very efficient for the entire system, for the taxpayer as well as authorities. It would be integrating information. It would be a common business identifier. So digitization, it would be in sync with Digital India. As of now, if somebody wants, he can switch on to PAN 2.0. There will be QR code. Online you have to apply, and the best thing is it's totally free of cost for taxpayers. You don't have to pay anything extra in case you want to upgrade from your normal PAN card to PAN 2.0. पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर भारतीय करदाताओं को आयकर विभाग जारी करता है। ये 10 नंबरों का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर होता है। पैन कार्ड 1972 से देश के टैक्स सिस्टम का अहम हिस्सा है। पैन 2.0 से कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाएं और तेजी से मिलने लगेंगी। See, it would be different from the existing PAN cards. Number one, QR code would be there. Secondly, consolidation of PAN 10 and 10. Thirdly, we'll be sort of integrating with the online system which country has adopted. See, we all know these days all our systems are becoming online. Transactions are happening online. People in small towns are buying 40 rupees aloo tikki online. 2022, India was the country which did maximum online transaction in the entire world. So its transactions are going to be captured online. Transactions are going to be easily identifiable. पैन कार्ड को अपग्रेड करने का फायदा 78 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये सभी वो लोग होंगे जिनके पास पहले से पैन कार्ड हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग
अखिल भारतीय युवा महासंघ ने मंगलवार को दिल्ली में वीपी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। वीपी हाउस में अखिल भारतीय युवा महासंघ का विरोध प्रदर्शन सर्वेंट क्वार्टर शब्द के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी क्वार्टर की हालत को लेकर भी चिंता जाहिर की और उनका दावा है कि सांसदों के कर्मचारियों को दी जाने वाली जो बुनियादी सुविधाएं हैं नाकाफी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग अखिल भारतीय युवा महासंघ ने मंगलवार को दिल्ली में वीपी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसदों और उनके कर्मचारियों के सरकारी घरों के लिए सर्वेंट क्वार्टर शब्द के इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सर्वेंट क्वार्टर शब्द औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है। उनका कहना है कि इससे समाज में असमानता साफ नजर आती है। ये हमारे देश की लेबर का अपमान है। हमारे पार्लियामेंट के बाहर कोई ऐसा बोर्ड नहीं लिखा हुआ है। जो 140 करोड़ आबादी के वास्तव में नौकर हैं तो वो रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर अखवाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी ये बोर्ड यहाँ से रिमूव होना चाहिए और यहाँ जो लेबर है उस जो हमारे देश के वास्तव में निर्माता हैं और ये यहाँ जो हेडक्वार्टर है ये सर्वेंट हेडक्वार्टर की बजाय यहाँ ये लेबर क्वार्टर होने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी क्वार्टर की हालत को लेकर भी चिंता जाहिर की। उनका दावा है कि सांसदों के कर्मचारियों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाएं नाकाफी हैं। One single rooms, and there is no bedroom separate, there is no bathroom separate, there is no proper facility, nothing. There is no reading room for students. So this is the condition that is here at the gate of MP quarters, who are working for the better service of the members of the parliament to the people, and they are helping the parliament members, but they are living in a pathetic condition that is very tragic. ये मुद्दा सबसे पहले सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने 22 नवंबर को उठाया था। इस संबंध में उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र भी लिखा था। It's a very cheap thing to display that as a member of parliament servants. That the term should be deleted. It should not be in our in any of our statute books or any of our books related to the parliament. Who are these members of parliament servants? So for us it's a very big thing. I had an opportunity to take part in the all-party meeting also. There also I spoke the same thing. For us it matters a lot. So some of them it may sound something very ordinary, but we take it very seriously. प्रदर्शनकारियों ने संविधान की प्रस्तावना वाली तख्तियां थामे जमकर नारेबाजी की और परिसर की दीवारों पर स्टाफ क्वार्टर लिखे स्टिकर चिपकाए। उनकी मांग है कि इन क्वार्टर का नाम बदलकर सर्वेंट क्वार्टर से लेबर क्वार्टर किया जाना चाहिए। और अब सीधा चलते हैं चित्रकूट, जहां पर आर्थिक कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिल भारतीय कार्यक्रम है सर्वेंट क्वार्टर को लेकर ये कार्यक्रम है और देखा जा रहा है। चित्रकूट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ही साथ तमाम दिग्गज देखे जा सकते हैं। तो साधु संतों का एक समागम भी चित्रकूट में देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और श्री राम घाट में चूंकि देख रहे हैं आप, आरती भी हो रही है और आरती कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तमाम पुरोहित भी उनके साथ मौजूद हैं।
रामघाट में गंगा आरती की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तमाम यूपी के राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेवाड़ी से खबर, जहां पर रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महिला अधिवक्ता के 2 हत्यारे चढ़े पुलिस के हत्थे। हत्या का मास्टरमाइंड मृतका का पड़ोसी निकला। वहीं महिला अधिवक्ता सरिता का छत विछत शव मिला था। रामगढ़ के कुंभावस रोड पर शव मिला था। पटौदी कोर्ट में मृतका प्रैक्टिस कर रही थी और लोहे के सरिये से गोद करके हत्या की गई है, ऐसी जानकारी है। तो लोहे के सरिये से हत्या की गई थी। रेवाड़ी पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 10 तारीख को सूचना मिली थी और एक नहर के किनारे जो हमें डेड बॉडी मिली थी, अननोन डेड बॉडी थी, उस टाइम आइडेंटिफाइड नहीं थी। फिर उसकी शिनाख्त करके और उसके बाद में हमें पता चला था उसका मर्डर हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी जांच की गई थी। उसमें हमने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करी है। उसी के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। कौन है? देखो, अभी हमने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये आरोपी जो है ये महिला हमने आइडेंटिफाई करी थी। तो इस महिला का नाम है सरिता। ये पटौदी की रहने वाली थी, ये महिला वकील थी। और इसमें जो 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, एक तो पटौदी का ही रहने वाला है जसवंत, और दूसरा गांव गदाईपुर का रहने वाला है रमन। और खबर सिरसा से, जहां पर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के निदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5 व्यक्तियों ने उपायुक्त के सक्षम अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान के बारे में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर दिशा निर्देश देते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का प्राथमिकता से समाधान करना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय के सभागार में कमरा नंबर 63 में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और मोगा जिले के गांव गागड़ा चीमा रोड पे एक नशा छुड़ाओ केंद्र चलाया जा रहा था, जिसमें जगराओं के रहने वाले 27 साल नौजवान को नशा छुड़ाने के लिए भर्ती कराया गया था। उसकी देर रात अचानक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पीटने का आरोप लगाया। 6 महीने पहले हुई मृतक युवक की शादी हुई थी। और वहीं जानकारी देते हुए मृतक धर्मजीत सिंह की बहन जसप्रीत कौर ने कहा कि उसका भाई नशे का आदी था, वह हमें तंग परेशान करता था। हमने कई बार पुलिस को भी सूचित किया और फिर उससे नशा छुड़ाओ केंद्र में 15 दिन पहले दाखिल कराया था। मेरा ब्रदर ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ।
ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ 112 ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਟੀ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਇਆ ਆ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ 112 ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ SHO ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੰਜ ਬਾਂਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਕੋਈ NGO ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਏ ਅਸੀਂ बाहरों ही दिखाते हैं, बंदा अंदरों नहीं दिखाते भी की ये करते हैं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा चलते हैं चित्रकूट, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं सुना देते हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज मैं मध्याह्न में चित्रकूट धाम पहुंचा हूं। समीक्षा बैठक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक द्वारों का निरीक्षण करने के उपरांत तो मुझे यहां पे राम घाट पर मां मंदाकिनी के सानिध्य में पूजन और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहां पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर के किए जाने वाले प्रयास हो या राम घाट की सुंदरीकरण को लेकर सरकार ने पहले ही इसको लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहां पर हों। देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एयरपोर्ट यहां पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहां पे में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बनाए हैं जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे हजारों वर्ष पहले, लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा भी प्राप्त होगा। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली
के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को इस हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यमुना नदी से तुलसीदास जी की जन्मस्थली की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए मिलता है कि पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसका राजकीयकरण किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था जा सके और उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधा यहां पर हो सके। डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पवित्र कामदगिरी परिक्रमा के लिए, इसके अलावा यहां पर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहां के इको टूरिज्म बेहतरीन सेंटर के रूप में इसको हम विकसित कर सकें, इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जब मैं यहाँ पे चित्रकूट आ रहा था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे एक नया पुल बनना चाहिए, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके और यहाँ पर जिला मुख्यालय से या अन्य स्थानों से यहाँ पर आवागमन को और सुंदर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ की सड़कों के कार्यों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। आज खासतौर पर यहाँ मां मंदाकिनी के तट पर भगवान राम ने जहाँ पर संत तुलसीदास जी को दर्शन दिया था, इस पवित्र का दर्शन करने, पूजन करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट को बहुत कुछ यहाँ के भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए प्राप्त होगा। आप सबसे मिलकर के अच्छा लगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो सुनिए, और मुरैना से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर फायरिंग में एक बच्चे को गोली लगी है। रेत माफियाओं में हो रही थी फायरिंग और फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई है। वहीं एक बच्चे को गोली लगी है, बच्चा ग्वालियर रेफर किया गया है और पीड़ित परिजन ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, जाम लगाया है। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की। चंबल के अवैध रेत को थाना प्रभारी चलवा रहा है, पीड़ितों का आरोप है। रेत माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है और महुआ थाना क्षेत्र के साढ़ू का पुरा की घटना है। मुरैना से खबर, जहां पर बेखौफ हुए हैं बदमाश और फायरिंग में एक बच्चे को गोली लगी। रेत माफिया के बीच आपस में हो रही थी फायरिंग, एक बच्चे को गोली लगी है, ग्वालियर रेफर किया गया है। खिल्ली चौराहे पूरी तरह से छावनी बन गया है। महुआ थाना क्षेत्र के साढ़ूपुरा की घटना है। और स्थान में मंगलवार को बीकानेर नगर निगम ने महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट की शुरुआत की है। नगर निगम के इस पहल का जो मकसद है, सार्वजनिक जगह और भीड़ भाड़ वाले बाजार में साफ सफाई को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधा मुहैया कराना है। सखी महिला सुरक्षता गृह नाम से इन मोबाइल टॉयलेट को 84 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। देखिए रिपोर्ट।
राजस्थान में मंगलवार को बीकानेर नगर निगम ने महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट की शुरुआत की। नगर निगम की इस पहल का मकसद सार्वजनिक जगह और भीड़भाड़ वाले बाजार में साफ सफाई को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधा मुहैया कराना है। सखी महिला स्वच्छता गृह नाम के इन मोबाइल टॉयलेट को 84 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मैं कहती हूँ कि जब मैं खुद ही शहर में जाती हूँ बाजार एरिया में, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए कोई ऐसा बाथरूम वगैरह नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती है। महिलाएं आमतौर पे खुले में भी नहीं जाती, तो इन चीजों को समाधान जब मैं पहली बार मेयर बनी थी और इसी प्रांगण में कहा था कि महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जरूर लाऊंगी ताकि उन महिलाओं को सम्मान मिले, उनकी सुरक्षा में हो। तो ये अभी आज हमारा सखी महिला स्वच्छता गृह एक प्रोजेक्ट है मेरा पिंक बस करके, तो ये अभी सभी मार्केट एरियाओं में प्लेस कर दिया जाएगा। 2 आई है, 2 अभी आने में है। तो ये बहुत आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ है। 2 इंडियन 2 वेस्टर्न टॉयलेट्स है, बेबी फीडिंग एरिया है, सैनिटरी नैपकिन्स है। तो बहुत अच्छी कोशिश की है और सबसे बड़ी बात और सबसे गर्व की बात यह है कि राजस्थान का पहला ये प्रोजेक्ट है। बीकानेर नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नगर निगम की इस पहल की तारीफ की और उम्मीद जताई कि ये मोबाइल टॉयलेट बेहतर ढंग से काम करेंगे। ये 2 वेस्टर्न है, 2 इंडियन है। आज जो पिंक बस का निर्माण हुआ है वो बहुत अच्छा है, शानदार है। महिला सक्षमीकरण की एक बहुत अच्छी पहल है। मैं नगर निगम का और हमारी मेयर सुशीला जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा काम शुरू किया है राजस्थान के लिए, ये महिलाओं के लिए। बस इसे मेंटेन रहे ये चीज़, ये सबसे बड़ी बात है और जो हम महिलाओं के ऊपर ही निर्भर करता है। साथ ही साथ में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा। इसमें जो अटेंडेंट होगा वो भी महिलाएं होंगी, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है अपने इंडिया के अंदर। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं जल्द ही 2 और पिंक बसें शुरू की जाएंगी ताकि शहर के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों को कवर किया जा सके, जिससे महिलाओं को इस तरह की सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर नगर निगम मुख्यालय में छापे के बाद जल कल विभाग पर महापौर ने छापा मारा। महापौर ने ऐशबाग स्थित जलकल विभाग में छापामार कार्रवाई की। कई अधिकारी कर्मचारी 11 बजे के बाद भी गायब मिले। महापौर ने रजिस्टर और ऑनलाइन अटेंडेंस भी चेक किए। सभी का डाटा निकाला जा रहा है और कार्रवाई भी की जाएगी। महापौर का कहना है सख्त एक्शन लेती नजर आई है महापौर। और रायबरेली से खबर, जहां पर जिला अस्पताल के सीएमएस ने आरोप लगाए हैं। एसओजी टीम पर गंभीर आरोप लगाए गए। वार्ड में एसओजी टीम ने अभद्रता की ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्डों से एसओजी की टीम ने की है अभद्रता। तो सीएमएस का कहना है और मुझे देख लेने की भी एसओजी टीम ने धमकी दी। वार्ड में आते जाते एसओजी का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ। सीएमएस ने एसपी को पत्र लिखा, कार्रवाई की मांग भी की है। कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने इस तरह के जो आरोप हैं गंभीर वो लगाए हैं और जिला अस्पताल परिसर का ये मामला है।
तो वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया है और हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्डों से एसओजी टीम ने अभद्रता की ऐसे आरोप लगाए गए। इस तरह जब वार्ड के अंदर एंटर किया उसी समय ये लोग बाहर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा भाई हाँ आप लोग कौन हैं? तो हम एसओजी टीम से हैं और सरकारी कार्य से आए। मैंने कहा भाई आपको कम से कम आप ड्रेस में भी नहीं है, कम से कम मेरे से आपको मतलब मेरे संज्ञान में रखना चाहिए था, परमिशन भी लेनी चाहिए थी। इसमें कोई परमिशन ना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कम से कम मेरे संज्ञान में तो हम कोई अपने काम से नहीं सरकारी काम से आए हैं। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर से आ रही खबर आपको बता देते हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों दबंगों की मिलीभगत सामने आई। कस्बा पहासू में दबंगों के साथ मिलीभगत आई है सामने। जेई कर्मचारी गरीब के घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। वहीं गरीब व्यक्ति ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। ट्रांसफार्मर से रोकने के लिए गुहार लगाई गई है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी है उनकी मिलीभगत, जो दबंग है उनसे मिलीभगत निकलकर सामने आ रही है। गरीब व्यक्ति के मुख्यमंत्री से देखा जा रहा है, ये अपील भी है। मुख्यमंत्री ने अपील की है पीड़ित ने। और बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं। बिजली विभाग कर्मचारियों ने दबंगों के साथ मिलीभगत करके गरीब के घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगाने का ये मामला है और कई कर्मचारी गरीब के घर सामने लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर। ऐसा मैं खंडा रोड पहासू से रहने वाला हूँ। मेरे दरवाजे के बराबर में सर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। जो मेरे पड़ोसी हैं वो जिम चलाते हैं, दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। मैंने डीएम, एसएम, एसएसपी, जिलाधिकारी महोदय सबको मैंने शिकायत पत्र दे रखे हैं। इधर जेई साहब के लिए, एसडीओ साहब के लिए और एससी साहब के लिए भी मैंने अपने शिकायत पत्र दे रखे हैं। सर मुझे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। जबरदस्ती घर पे 23 तारीख को वो लाए आए, मेरे साथ मारपीट भी कर, मेरे पत्नी को मारा और मैं एसओ साहब के पास गया, उन्होंने मेरी कोई शिकायत नहीं ली, मुझे धमकाकर भगा दिया। और ग्रेटर नोएडा से यह खबर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से आपको एक खबर, जहां पर किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही 2 दिन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान आरोप लगा रहे थे। यमुना प्राधिकरण पर हजारों किसान नजर आ रहे हैं। तो मांगों को लेकर के यमुना प्राधिकरण पर धरना भी देंगे किसान। हजारों की संख्या में किसानों को देखा जा सकता है। बात नहीं बनी तो दिल्ली की तरफ कूच करने की भी तैयारी किसानों की ओर से देखी जा सकेगी। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ किसान पैदल भी निकलते नजर आ रहे हैं। एक पूरा काफिला किसानों का देखा जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना काफिला निकाल रखा है और मांगों को लेकर के हमेशा से ही अड़े हुए हैं। लेकिन जब तक मांगे नहीं मानी जाती और चेतावनी भी है कि मांगे नहीं पूरी होती तो वो दिल्ली भी कूच करेंगे। ग्रेटर नोएडा से एक खबर, जहां पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं और यमुना प्राधिकरण पर हजारों किसान जा रहे हैं। और इसी के साथ ही रायबरेली से खबर है, जहां पर सड़क हादसे का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। तो खड़ी गाड़ी को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। लखनऊ जा रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी है। हादसे में गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ चुके हैं। तो 4 लोग बताया जा रहे हैं कि घायल है। सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो है वो कैद हुआ है। तो हरचंदपुर क्षेत्र के डिडौली गांव के पास ये हादसा हुआ है। लखनऊ जा रहे स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी है।
और हादसे में गंभीर रूप से 4 लोग घायल हैं। ये सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया है सामने। और सीधा चलते हैं झारखंड के रांची, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और हेमंत सोरेन चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुके हैं और तमाम जो दिग्गज हैं वो शपथ ले रहे हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो विकास का वातावरण तैयार होगा हमारे झारखंड में। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सपनों को संजोने और कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में। और तमाम दिग्गजों को देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से। शपथ ग्रहण निर्झर पर्वत जंगल की सुषमा प्यारी घर आए पाहुन को गले लगा रही है। पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल स्वागत और अभिनंदन की ये भावनाएं। तो शपथ ग्रहण समारोह है हेमंत सोरेन का, वो चल रहा है। रांची से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मंच पर इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं। स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम आपके नाम करते हैं। आप यानी तमाम अतिथिगणों के नाम। आप यानी इस मंच के ठीक सामने जो हजारों हजार की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, आपके नाम आज का ये दिन और आने वाले तमाम दिन आपके नाम होने वाले हैं। जी हाँ, हमारे अंदर एक अटूट विश्वास पनपने लगा है। आज अपने बीच गणमान्य अतिथियों को पाकर हम आह्लादित हैं, हम गौरवान्वित हैं कि आज आप सब इस अगुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है। कह सकते हैं कि गजब संस्कृति, गजब है शान। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड के रांची से, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। आपस में चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं। साथ में ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। धीरे धीरे ढलता जाता सूरज एक नई ऊर्जा पूरे वातावरण में प्रवाहित कर रहा है। ये ऊर्जा है आपके विश्वास की ऊर्जा, ये ऊर्जा है अगुआ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। और ये तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं आपको झारखंड के रांची से। पूरा जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है मंच पर देखा जा सकता है। अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची हैं। तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं बिहार से। और इसी के साथ ही साथ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को भी आप देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद देखा जाएगा हेमंत सोरेन चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। मंच पर और वो पल बेहद करीब हमारे आता जा रहा है जब अगुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के हम सब साक्षी बनने वाले हैं। कर्मठ निष्ठावान कर्मयोगी झारखंड के माटी के गौरव। अब से कुछ ही देर बाद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का